हल्का सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जॉनथन एक प्लेयर को टेक डाउन कर सकते हैं। मावी ने वहां पर रामचंद्र को टेक डाउन कर दिया, जॉनथन दूसरे प्लेयर को टेक डाउन कर चुके हैं। जॉनथन इज अ बीस्ट, ही इज अ गॉड फॉर अ रीजन। दो प्लेयर्स बीटीआर के डाउन है, एक लेकिन गिल सेंट्रल एरिया पर पहुंच चुके हैं। होशवान हेल्थ जा रही है, गिल फर्स्ट एड हील बैटल कर पाएंगे यानी होशवान गोस डाउन, ऑरेंज रॉक गेट्स दैट विन। What an amazing match that we got to win. 4 5 6 7 8 पंच मैन यहाँ पर नियो बनते हुए काफी बेहतरीन तरीके से। और एक इंडियन टीम एक वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है। बिल्कुल। तो वो हम लोग मतलब फुल ट्राई करने वाले, ऑल आउट जाने वाले, जितना मॉडल पे दिखा ये रहा, ये देख लो। मैं तो सोच रहा था मॉडल जहाँ बैठा था वहां पे दिखा देता, लेकिन मॉडल सो नाइस ऑफ हिम कि वो उठ के आ गया। सो नाइस। क्या कर रहे हो तुम रेबेल? क्या छू रहे हो? कुछ नहीं यार। छू क्या रहे हो यार? तुम्हारा था क्या वो? हाँ ये मेरा ही है, ये मेरा ही है, मेरा ही वो मैट्रेस के ऊपर मैट्रेस है। सुनो मैं कट दिखाया तुमने लोगों को, ये देखो गाइस, जब सस्ते नाई से कटवाते हैं बाल हल्के से, देख रहे हो? वो इधर उधर निकल गया था वो। इधर उधर नहीं कर रही, छींक आ गई। कल क्या करवाया था? छींक आ गई। कोरोना हो गया उसे। क्या बोल रहा है सांगवान? नहीं उसको लेना ही नहीं है। कौन है? सांगवान से कहो पहले 3 मैच में कुल मिला के 10 किल लेगा वो कस्टम में, तब लूंगा उसे। ज्यादा मुश्किल चीज बोल दिया क्या? मटन कैसा लग रहा है? दिखाया तुमने? ये क्या है? इश भाई दिखा ही नहीं, दिखेगा, अब दिखेगा ना, अब मैं हटाऊंगा ही नहीं अपने ऊपर से। दिखा ही नहीं स्क्रीन पे। मैं स्क्रीन देख ये लोग कौन है? इन लोगों को पता नहीं था, मॉडल को बताया हुआ था हमने कि 12 तारीख को आएंगे, हम खामोशी से आ गए बिना बताए। सेट बिल्कुल भाई, लौंडे को यकीन ही नहीं हो रहा था और बिल्कुल ही झूम रहा था। रिएक्शन खैर देख लेना, व्लॉग में दिख ही जाएगा। Skirt and a jacket, I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her और अगर इस जगह की हम लोग वर्णना करें तो आपको याद होगा कि टीएसएम और ऑरेंज रॉक की एक शानदार फाइट हुई थी जहां पे ऑरेंज रॉक ने उनको वाइप करा था। बट फिलहाल जॉनथन यहाँ पे बॉसजा को पिक ऑफ कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या टीएसएम एंटिटी अपने प्लेयर को बचा पाएगी, स्पेशली बॉक्स और आरआरक्यू को की एक टॉप पोजीशन रखे। बट टीएसएम एंटिटी के क्लच कॉर्ड यहाँ पे वाल्डस के वेलमॉथ के द्वारा नॉकआउट हो जाएंगे और वही कंपाउंड पे टीएसएम की स्क्वाड आ रही थी, बट वेलमॉथ उनको इंस्टेंटली फिनिश कर देंगे। बिल्कुल, स्काउट का ग्रेनेड आएगा, डासिया बर्स्ट डाउन हो जाएगी, बट अच्छी तरीके से स्पॉट कर रहा था वाल्डस के प्लेयर्स ने। ऑरेंज रॉक ने सोचा कि वो कर रहे थे। देखिए यहाँ पे वाल्डस के प्लेयर्स भी रोटेशन दे रहे हैं, बट यहाँ पे जॉनथन की गाड़ी फूट सकती है और फूट भी गई। एंड केओजी के प्लेयर्स यहाँ पे इसका फायदा जरूर उठाया, दोनों प्लेयर्स को फिनिश कर गया और टीएसएम एंटिटी एक बहुत। बट मावी ने योरली और सारा को नॉकडाउन करा है स्कारएल के द्वारा, 2 प्लेयर एक ही स्प्रे में नॉक। अब देखते गोडार्ड ने ऑरेंज रॉक की वीरू को नॉकडाउन करा, ये ट्रेड शॉट्स आ रहे हैं, मावी भी नॉकडाउन हो जाएंगे। आरसीएस के 2 प्लेयर बचे, बट इसके साथ ऑरेंज रॉक का स्क्वाड एलिमिनेट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या ये स्प्रे को सर्वाइव करेंगे? एंड यस, ही इज येट ओवर देयर। देखते हैं वाली फाइट किस तरह निकाली की क्लियर के ऊपर। अब वाल्डस के प्लेयर्स यहाँ पे अच्छा खासा हाई ग्राउंड ले रखे, एक अच्छा मौका है उनके पास चिकन डिनर लेने का, बट स्नैक का यहाँ पे बहुत ही तगड़ा स्प्रे जाता हुआ। पैराडॉक्स हो चुके हैं नॉक, टीम सीक्रेट के मैट टॉय भी राइट हैंड साइड से रोटेट इन कर रहे हैं। अगर पोजीशन उनको पता है, अब देखना पड़ेगा वाल्डस के प्लेयर्स क्या टीम सीक्रेट के आखिरी प्लेयर को फिनिश कर पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे सारी टीम्स लड़ गई, टीम आईएनडी एलिमिनेट हो चुके हैं, टॉप 3 टीम्स आर अलाइव, 7 प्लेयर बचे हुए। मार्टिन को करा जाएगा फिनिश, एक बहुत ही प्यारा स्प्रे देखने को मिलेगा मैटो के द्वारा, बट लेफ्ट साइड से जाएंगे वेलमॉथ और राइट साइड से भी एक प्लेयर फॉर श्योर रहना चाहिए जरूर, बिकॉज़ एक वो टनल विजन बनेगा जरूर। बट वेलमॉथ वर्सेस मैटो, 1 वर्सेस 1 टीएमआर, एक बुलेट क्या कनेक्ट होगी? नहीं, वेलमॉथ निकाल के जाएंगे। आई शॉट कर मैटो भी आखिरी में निकलेंगे वेलमॉथ के द्वारा। टीम सीक्रेट हैज गॉट एलिमिनेटेड। अब 2 ही टीमें मात्र बची हुई, मेगा स्टार्स के 3 प्लेयर और इकलौता वेलमॉथ। 1 वर्सेस 3 की सिचुएशन है, मेगा स्टार्स के प्लेयर्स ने पेशेंटली वो टाइम जो था वो निकाला, टीम भी थी। यस एब्सोल्युटली, स्वैग के पास MK14 थी और वाल्डस के वेलमॉथ पे पैन से इसीलिए जा रहे थे, साउंड क्यूज नहीं देना चाहते थे, बट इन्होंने अच्छा कवर जरूर ले रखा था पेड़ का। बट इसी के चलते स्वैग ने आखिरी किल ले ली और फाइनली फर्स्ट चिकन डिनर फॉर एन इंडियन टीम हैज बीन टेकन बाय मेगा स्टार्स। बन गए थे वो, बस उधर के एरिया में बैठे थे वो चीज। लेकिन यहाँ पर मावी जहाँ पर जा रहे हैं, आप देखिए होशवान लुका छुपी का खेल यहाँ पर चल रहा है एक तरीके से। M249 यहाँ पर होशवान के हाथ में थी और द पोएट्री ऑफ 100 बुलेट्स आप देख
देखिए इनकी हेल्थ फुल है, कोई डैमेज नहीं दिया, लेकिन अब इनके ऊपर डैमेज आएगा। वीरू आते हैं, AKM 7.62 हमेशा एक अच्छा डैमेज देते, लेकिन वीरू भी 10 HP ही बचे थे। रिवाइव यहाँ पर स्काउट कर जरूर रहे हैं, पीछे गए हैं, गिल पीछे का एरिया वो स्पॉट करेंगे, उनके लिए एक अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन अब आगे जाने की यहाँ पर फाइट आ सकती है। कमाओ एक एरिया पर है, विंटर जरूर वहां पर है, लेकिन M249 थिंक अबाउट इट, 100 गोलियां जो दागी गई थी वो चीजें। कमाओ गाड़ी में बैठ चुकी है, गलत डिसीजन हो सकता है, उनको जाते जाते यहाँ पर पकड़ा जरूर जा सकता है। कमाओ के ऊपर शॉट है, लेकिन पीछे से विंटर इज आउट देयर। एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक पीछे से अपनी टीममेट ने कवर दिया, बहुत ज्यादा बाहर है जोन के। बिल्कुल प्ले जोन आ रहा है, D2E को टेक डाउन कर चुका है। यहाँ पर सीरवी ने वो किल उठा लिया जो प्ले जोन के थ्रू यहाँ पर निकल कर आ रहा था। मेगा के वैक्सी वहां पर KOG के कांसेप्ट को लेकर जा चुके हैं, ऑरेंज जो कि गिल डाउन पड़े हैं, वीरू डाउन पड़े, स्काउट आगे जाएंगे, स्काउट को भी हल्का सा डैमेज पड़ा, उनको हिल से भी नीचे आना पड़ा, लेकिन क्या वो रिवाइवल दे पाएंगे यहाँ पर, वो एक सवाल रहेगा। KOG की सूप चलती गाड़ी पर स्प्रे चल रही है, सीरवी ने अर्निंग को पिक ऑफ कर लिया है, KOG के कांसेप्ट को किल मिल चुका है ऑरेंज रॉक के प्लेयर का, लेकिन अब स्काउट वापस स्पॉट करे, स्काउट का बेहतरीन स्प्रे जाता है, KOG की सूप को यहाँ पर टेक डाउन किया, एक स्कूप ऑफ यहाँ पर देखने को मिला है बहुत बेहतरीन तरीके से। स्काउट आगे मूव कर रहे हैं, मावी आगे मूव कर रहे हैं, मावी स्काउट की करण अर्जुन वाली जोड़ी जो रहती है वो आगे जा जरूर है। एक बढ़िया ग्रेनेड यहाँ पर स्काउट ने लेफ्ट हैंड साइड पर डाला जरूर है, थोड़ा सा अंडर कुक था, लेकिन क्या ये इनफ रहेगा? ग्रेनेड थोड़ा सा आगे जा चुका है, बहुत सा स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्काउट इज मूविंग फॉरवर्ड, एक प्ले को डैमेज दिया है ग्रेनेड ने, अब प्री फायर के अंदर जाते गन स्विच करेंगे, रीलोड का टाइम नहीं है, प्लेयर्स को डाउन किया, बेहतरीन फाइट यहाँ पर ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स निकालते हुए KOG के अगेंस्ट। बिल्कुल मावी ने बॉस को पूरा फिनिश कर दिया, ऑरेंज रॉक के स्काउट ने ग्रेनेड फेंका था, एक नॉक उन्होंने भी निकाला, टीम IND का एलिमिनेशन होता हुआ नजर आएगा। BTR के लक्सी ने स्लेयर को पूरा फिनिश करा, स्नैक्स भी फिनिश हुए माइक्रोबॉय के द्वारा, लक्सी ने फिनिश करा आखिरी में स्लेयर को। RRQ अथीना भी एलिमिनेट हो चुकी है, टीम T1 मिसाइल ने वहां पे BTR के प्लेयर्स को नॉकडाउन करा, विद M24 यूडू के ड्रैग्स ने नॉकडाउन करा मेगा स्टार्स के कोर को, बट हील बैटल हर जगह चलता हुआ नजर आएगा, बट BTR के लक्सी ने स्लैम इन करा और CS के यूरली बैठे हुए जंप शॉट लगाने की कोशिश करेंगे, क्या कनेक्ट होगा, बट लक्सी को नॉकडाउन करेंगे। T1 के मिसाइल एक M24 का चाटा जरूर लगेगा, बट ये TBS चलती हुई नजर आ रही है, यूरली ने ही डिड अ ग्रेट जॉब, वो डैमेज पड़ेगा, बट यूरली को पूरा फिनिश करेंगे। टीम सिनर्जी के टेड उनके पास है 3 किल, क्या ये वाली फाइट स्काउट निकाल पाएंगे? 2 प्लेयर को नॉकडाउन करा, बट पीछे से यूडू के जंपर 1 उनको नॉकडाउन एंड पूरा फिनिश करेंगे, और इन लोगों का स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका है। टॉप 6 टीम्स हमारे पास सामने, 6 टीमें यहाँ पर बचती है, 18 लोग जीवे थे इन सब फाइट्स में, 5 टीमें मेगा स्टार्स एलिमिनेट हो चुकी है, सिनर्जी के स्क्वाड पे जा चुका है यहाँ पर। अब देखिए सिनर्जी के प्लेयर्स धीरे धीरे टेक डाउन हो रहे थे, लेकिन एक प्लेयर आगे गए थे, वो जरूर अपनी टीम को बचाना चाहेंगे। स्ट्राइडर इज द वन जो आगे गए थे, BTR के राइजन को आप देखिए उनकी हेल्थ कम हो रही है, बट वो फर्स्ट एड लगाने में बिजी है। डॉक्टर राइजन अभी भी कोशिश कर रहे हैं, सिनर्जी के स्ट्राइडर अभी बचे हुए, T1 के प्लेयर्स है, सेल्स बची है, क्या ये गेम सेल्स अपने इस समय लेकर जा सकती है? T1 के प्लेयर्स इतनी दूर आए जरूर थे, सीजीबी की हेल्थ बहुत कम है, जंपर उनको टेक डाउन कर देंगे, यूडू के प्लेयर्स की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, राइजन हैज नो फर्स्ट एड, आगे जाके वो किल अपने लिए उठा चुके हैं, राइजन किल स्टील कर रहे हैं वहां पर, लेकिन जंपर BTR के राइजन को फिनिश ऑफ करेंगे, उनके पास हेल्थ नहीं थी। 4 टीमें यूडू स्टीप रिज है, उसके चलते स्ट्राइडर के पास अभी भी कवर, बट जोन चलना शुरू हो चुका है। अब एक हील बैटल भरी सिचुएशन वहां पे आ सकती है, बट स्ट्राइडर देखते हैं क्या किस तरीके की फाइट निकालेंगे, बट ये फाइट यूडो के जंपर 1 ऊपर से कूदे, डैमेज पड़ा, बट टीम सिनर्जी एलिमिनेट हो चुके हैं। फ्रेडो ने वाली फाइट निकाली तो, बट अब रिवाइव करने का टाइम आपके पास नहीं है, आपको ओपन में जाना पड़ेगा। जोन में जंपर 1 अभी भी स्ट्रगल करेंगे, बट सेल्स के MJ क्या फाइट निकाल पाएंगे अपने लिए? जंपर 1 का किल फिनिश करने की जिम्मेदारी थी मिसाइल की, बट बीच में स्मोक बॉल्स बनते हुए नजर आए, बट क्या मैन परांग रिवाइव दे पाएंगे जंपर 1 को? बट मिसाइल को ऑलमोस्ट नॉकडाउन कर दिया था। ओके, फ्रेडो ने आखिरी एक बुलेट कनेक्ट करी, बट ये फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली इन तीनों टीमों के लिए। गैलेक्सी रेसर सेट अपने ग्रेनेड आया जरूर था, पर T1 के मिसाइल को टेक डाउन कर चुके हैं। MJ हमें पता है MJ कितने बेहतरीन गेम प्लेस निकालते, लेकिन MJ को डाउन करेंगे सेडन थॉमसन गन से, टॉमी गन को यूज करते हुए वहां पर रॉक से T1 के सेडन को डाउन कर दिया, फिनिश भी कर दिया। यूडू के प्लेयर्स बचे हुए, नंबर्स एडवांटेज उनके पास जाता है, यूडू ये गेम निकाल सकते। T1 की योंशन अकेले बचे, एक कदम पीछे जाते तो उनके लिए गेम यहां पर जा सकता है। प्ले जोन को लेकर जाता है, एक ग्रेनेड उन्होंने ग्रेनेड किया है, बाद में अपने आप को टेक डाउन करने के बाद आतंकी को हल्का सा डैमेज हुआ, लेकिन MJ को टेक डाउन नहीं होने दिया, उन्होंने रिवाइवल की यहां पर अभी भी खट्टी स्ट्रिक करने की कोशिश कर रहे, बट ग्रेनेड फेंका गया MJ के द्वारा, बट एक ओपनिंग निकालेंगे। MJ टेक्स 1 डाउन एंड वो है जंपर। फ्रेडो और मैन पर आखिरी 2 प्लेयर बचे हुए, देखते हैं 3 वर्सेस 2 की सिचुएशन, बट ओपन में भाग के मैन पर प्रोन जरूर है, बट फ्रेडो को निकाला जाएगा। क्या ये दूसरा चिकन डिनर हो सकता है? स्ट्रीम सेल्स गेटिंग दैट winner chicken dinner, and that is the second chicken dinner for Indian team. Back to back South Asian teams, they are dominating today. पीछे से बैकस्टैप भी हो सकती हो, देखिए यहाँ पे क्लच कॉर्ड ने वीरू का जो किल है कंफर्म कर दिया है, बट आई गेस TSM एंटिटी को इस बात का लिहाजा नहीं होगा कि यहाँ पे और एक स्क्वाड मौजूद है, दैट इज गैलेक्सी रेसर्स। बिल्कुल सेल्स के स्क्वाड स्पॉटिंग करते तो शायद ब्रेक को भी पिक ऑफ कर सकते, बट ब्रेक का यहाँ पे ग्रेनेड जाता हुआ, श्राइडर यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, ब्रेक का दूसरा ग्रेनेड जरूर जाएगा उनको फिनिश ऑफ करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया का किल जरूर कंफर्म करेंगे।
मीनवाइल वेक्सी ने वहां पे मैट टॉय को भी कंफर्म कर दिया है। 14 टीमें बचती है। अब टीम्स की एलिमिनेशन शुरू हो चुकी है। आप देखिए सिनर्जी का नाम वहां पर एलिमिनेटेड लिस्ट में अभी हमने देखा, बट जी गॉड को रिवाइवल मिलना हल्का सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जॉनथन एक प्लेयर को टेक डाउन कर सकते हैं। मावी ने वहां पर रामचंद्र को टेक डाउन कर दिया, जॉनथन दूसरे प्लेयर को टेक डाउन कर चुके हैं। जॉनथन इज अ बीस्ट, ही इज अ गॉड फॉर अ रीजन। 2 प्लेयर्स बीटीआर के डाउन है, एक आखिरी प्लेयर और पीछे से आता हुआ सर्कल भी इनफ पनिशमेंट यहां पर दे सकता है, लेकिन टीएस20 क्लच को आगे जा रहे हैं राइजन के सामने, जो कि तैर रहे। यहां पर तैरने का टाइम नहीं रहेगा, यहां पर किल्स करने का टाइम रहेगा। राइजन के लिए हंट हो रहे हैं, यहां पर नियो जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राइजन आराम से मूवमेंट अभी भी दे रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे। उनको पता है ऊपर आना उनका एक किल यहां पर निकाल सकता है टीएसएम एंटिटी। अब वो किल्स यहां पर निकालेंगे, अपने जो नॉक्स निकाल रहे हैं, और सी गॉड को भी यहां पर बचाया जा रहा है। काफी अच्छा स्ट्रैट यहां पर टीएसएम एंटिटी ने यूज किया। राइजन ऊपर आना चाहते हैं, उनको 5-5 का डैमेज जो पानी के अंदर होता है वो धीरे धीरे हो करा। टीम सीक्रेट भी हो चुके हैं वाइट, बट राइजन आखिरी प्लेयर बचे थे, उनको भी फिनिश कर दिया जाएगा। देखते हैं किल किस प्लेयर को मिला, और प्ले जोन से जाते हुए एक अच्छा डिसीजन बीटीआर का टू गिव अ किल टू द प्ले जोन, क्योंकि किसी और को पॉइंट्स नहीं मिले। किल अपनी टीम के लिए, अपने लिए सर्वाइवल यहां पर निकाल रहे हैं। 420 वो भी ऊपर मूवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मोमेंटम यहां पर बहुत रोका जा सकता है। क्लच गॉड ने आरडी2 के टेक डाउन कर दिया, लेकिन अर्नी आते हैं, वो क्लच गॉड को पिक ऑफ कर लेंगे। अभी भी 6 टीमें बची है और एक आखिरी हील बैटल शुरू होता है। इस पूरी फाइट में 6 टीमें हील बैटल के अंदर, पानी का जोन, वाटर सिटी का एरिया, व्हाट इज हैपनिंग। टीम्स उनका मोमेंटम और मूवमेंट बहुत ज्यादा रुक चुके हैं। ट्रांस आगे जा रहे हैं, ट्रांस की हेल्थ आईएनडी में सबसे ज्यादा ऊपर है, लेकिन ट्रांस जाते हो जाते एक नॉक निकालेंगे। ऑरेंज चॉक के मावी का जॉनथन भी आ चुके हैं फाइट के बीच में। आरआरक्यू के अगेंस्ट यहां पर जॉनथन की फाइट चल रही है। अर्नी 40 गोलियां है, पर क्या 40 गोलियां इनफ रहेंगी इनकी फाइट निकालने के लिए? आप देख सकते हैं धीरे धीरे सर्कल क्लोज इन हो रहा है। पानी के एरिया में हील बैटल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन जाएगा। मार्टिन स्लेयर को पिक ऑफ कर चुके हैं। आईएनडी, वेल्डस, ऑरेंज रॉक, आरआरक्यू, टीएसएम एंटिटी, यू लेवल अप, होशवन इज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। उनके लिए गेम बन सकता है, कॉज उन तक रीच करना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन है, लेकिन धीरे धीरे जो जोन चल रहा है, क्योंकि पानी का जोन है, बहुत धीरे आएगा, वो धीरे धीरे वाला मोमेंटम यहां पर चेंज कर रहा है सब कुछ। 420 ओपी ने एक नॉक किया, लेकिन ट्रेड फायर में वेल्डस, मार्टिन 420 ओपी को लेकर जाते हुए, मावी वहां पर BR11 को लेकर जा चुके हैं। स्काउट भी है यहां पर, ये फाइट इंपॉर्टेंट है। अब जाकर एक टीम कम हुई है, आरआरक्यू का एलिमिनेशन हुआ है। अब धीरे धीरे सारी टीम्स टेक डाउन होंगी। वेल्डस के प्लेस के लिए मुश्किल हो चुकी है। आप देखिए मार्टिन ने मावी को डाउन किया है, लेकिन गिल आएंगे पीछे से, मार्टिन को यहां पर नॉक और फिनिश ऑफ भी करेंगे। 5 टीमें, 7 लोग। एक टीम को ऐसी होगी जिनके 2 लोग बचे होंगे, बाकी सब टीम्स के एक प्लेयर है। जॉनथन बचे हैं, नियो वहां पर है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये सर्कल धीरे धीरे क्लोज इन करना शुरू करेगा। वेल्डस के गॉड हार्ट अभी भी बचे, बट देखना जरूर रहेगा होशवान के पास कितने ज्यादा फर्स्ट एड्स है, क्योंकि सारी टीम्स एक दूसरे के साथ एंगेज जरूर कर देगी। जॉनथन यहाँ पे नियो को भी रिवाइव दे देंगे, बट देखिए उनके पास कोई हीलिंग नहीं, बस 5 बैंडेजेस है। ट्रांस यहाँ पे काफी करीब है। वेल्डस के गॉड हार्ट यहाँ पे आई थिंक स्पॉट आउट कर चुके हैं। टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स को किसी भी क्षण यहाँ पे बाहर निकल के नॉक कर सकते हैं, बट देखना पड़ेगा कब। ऑरेंज रॉक के गिल भी ऊपर मंडरा रहे, बट उनके भी ऊपर मौजूद है यू लेवल अप के होशवान। ये सारी टीम्स जब भिड़ने वाली है, आई गेस यू लेवल अप के प्लेयर्स मजे ले जाएंगे। और लुक एट दिस, द स्लो सर्कल, जो स्लो डेथ पर जा रहा है सर्कल, धीरे धीरे वहां पर है। गॉर्डन यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं, नियो के लिए बचे हैं। रिवाइव देना काम आया जॉनथन का इस पूरी फाइट के अंदर। नियो, उनके पास बैंडेजेस थी, उन्होंने वो लगा जरूर लिया, लेकिन नियो को टेक डाउन करेंगे। ऑरेंज रॉक स्काउट, 3 टीम है, स्काउट डाउन हो जाएंगे। गॉर्डन बचे हैं, एक प्लेयर बचा है। गॉर्डन गोस डाउन। ऑरेंज रॉक वर्सेस यू लेवल अप। गिल, क्या उनके पास कोई फर्स्ट एड है? होशवन ऊपर के एरिया पर, गिल सेंट्रल एरिया एक्वायर करना चाहते हैं। ऑरेंज रॉक स्काउट भी वहीं पर है, लेकिन गिल को ऊपर चढ़ने में दिक्कतें हो रही हैं इस पूरी सिचुएशन में। होशवन ऊपर से नीचे स्पॉट कर रहे हैं, उनके पास गन्स अच्छी खासी है, लेकिन गिल सेंट्रल एरिया पर पहुंच चुके हैं। होशवन हेल्थ जा रही है, गिल फर्स्ट एड हील बैटल कर पाएंगे यानी होशवन गोस डाउन। ऑरेंज रॉक गेट्स दैट विन। What an amazing match that we got to witness. क्या शानदार गेम गया था लास्ट फाइनल सर्कल। ऑरेंज रॉक के मवी यहाँ पे ओपन मैच के कमाओ को जरूर ब्लो आउट डाउन कर देंगे, बट मवी भी हो जाएंगे नॉक। फिलहाल ऑनकोर आखिरी प्लेयर बचे थे, बट विंटर उनका भी खात्मा कर देंगे। अपने टीममेट को रिवाइव करना है, और मवी को आई डोंट थिंक रिवाइव करने में सक्षम रह पाएंगे स्काउट। अभी इनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। यूडू गैंग की स्क्वाड भी इसी के साथ एलिमिनेट हो चुके हैं। बर्स्ट को यूटिलाइज करा और वेल्डस को पछाड़ा। टीम सीक्रेट के यूआई को क्या अब रिवाइव मिल पाएगा? जोन इतना जल्दी मूव नहीं कर रहा है, यूआई आराम से क्रॉल कर करके जोन के अंदर आ सकते हैं, बट मीनवाइल बीटीआर के राइजन पूरा फिनिश करेंगे T1 के प्लेयर। बीटीआर खुद भी एलिमिनेट हो जाएगी। अब ये एंड करेंगे, बट बॉक्स के प्लेयर्स, उनको पता है T1 के प्लेयर्स है क्या यॉन जो फिनिश हो पाएंगे। एक प्लेयर ऑलरेडी नॉक्ड है, सेडन, बट एक
और अगर पुश हो जाना, बट 2 प्लेयर 1 वर्सेस 2 कर चुका है यॉन्जन, और ये फाइट अपने लिए निकालेंगे। सिंगल टैप पे मैंने पुश करा और पे मैं उनको फिनिश कर देंगे। इसी के साथ बॉक्स की स्क्वाड ने कर दिया है T1 को गेम से बाहर। बट RRQ, ओह माय गुडनेस, दीस गाइस आर अमेजिंग। बिल्कुल बैक टू बैक उन लोगों को एक जो डोमिनेशन था वो देखने को मिला। होशुआन ने आखिरी में कॉलिंग दी कि मैं यहाँ पे हूँ बट आपको किल नहीं दूंगा। एक थोड़ा सा स्लो पेस फाइनल सर्कल देखने को मिला जहाँ पे हम लोगों को पता था RRQ TSM एंटिटी टॉप 3 में इस गेम में आ जाती है। सोचिए TSM एंटिटी का टॉप 3 में आना कितना ज्यादा बेहतरीन यहाँ पर गेम बना सकता है। आईडीएस के स्काउट को वहां पर पिक ऑफ कर चुके हैं। केओजी के सूप आते हैं, ऑस्टिन को यहाँ पर टेक डाउन करते हैं। सूप ने वहां पर सिनर्जी के सीनरी को भी टेक डाउन कर दिया है और सूप का स्प्रे रुकने नहीं वाला है। कंसेप्ट की मदद से सिनर्जी को और ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं TSM एंटिटी। सर्कल का उनके पास काफी ज्यादा फेवर था, 6 किल्स है इस टीम के पास और सर्कल के बाहर बॉक्स के पे में फिर से हील बैटल कर रहे हैं। विकेटी में भी हमने देखा था, यहां पर भी देखा और केओजी कंसेप्ट अपने लिए और किल्स बनाते हुए। सबके पास अगर ये डॉक्टर का खिताब आ जाए तो फिर राइजन कैसे अलग जाएंगे। बट यहाँ पे क्लच डॉट प्रोन डाउन हो चुका है, बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट है ऊपर जाके। 4 किल्स उनके पास, बट स्नैक्स यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। उनको रिवाइवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ज़ीगॉड ऑरेंज जॉक के प्लेयर को यहाँ पर पिंचर डाउन करना चाहते हैं, लेकिन विंटर अभी भी जो लैंड मास उनके पास उसका पूरा फायदा यहाँ पर बनाना चाहते हैं और उसी के साथ चलते विंटर ने स्लेयर को डाउन किया, ट्रांस ने विंटर को डाउन किया। ट्रेड्स बहुत बेहतरीन ले जाए। नियो को आप देखिए बहुत कम हेल्थ है। ज़ीगॉड टेक डाउन हो चुके हैं, 2 टीमें बचती है। नियो अकेले बचे हैं इस सिचुएशन में बिकॉज़ उनके प्लेयर पीछे नॉक डाउन है और उनको हेल्थ भी लगानी है। यू लेवल अप के प्लेयर्स 3 वर्सेस 1 का सिचुएशन। नियो बहुत कम हेल्थ है उनकी, क्या इस कम हेल्थ पे वो कोई करिश्मा यहाँ पर निकाल सकते हैं। ज़ीगॉड को टेक डाउन किया और नियो भी यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। यू लेवल अप फाइनली सेकंड और इस बार फर्स्ट पोजीशन। बिल्कुल के सामने कुछ भी नहीं। क्लासिक TSM एंटिटी स्ट्रैट, ओपोनेंट को आइसोलेट करो, एक एक करके पिक करो। जब सबको लग रहा था कि शायद यहाँ पे यूरल की तरफ जाएंगे तभी TSM एंटिटी के प्लेयर्स ने रोटेट करा, लूफा को स्पॉट करे। 5 तो फिस्ट तो जरूर करने वाले और यहाँ पे फिनिश भी उनको करेंगे और लूफा का जो लूट है वो जरूर मूव करे। हेलमेट नहीं है डोले के पास, वो एक चीज यहाँ पर और ज्यादा खराब हो सकती है। एक शॉट हेड पर एंड आप भी वहां पर डाउन हो जाएंगे। बट नियो जो आगे जा रहे हैं, स्पॉट भी किया, अब हेलमेट मिल गया था उनको, लेकिन जो ड्रॉप शॉट था नियो का बेहतरीन, अदरवाइज इनके ऊपर डैमेज काफी होता है। एंड यहां पर 1 पंच मैन, आई मीन 4 5 6 7 8 पंच मैन यहां पर नियो बनते हुए काफी बेहतरीन तरीके से। आई मीन एक बॉक्सिंग सा रंबल गेम चल रहा है। हर एंगल के यहाँ पे स्मोक के थ्रू इन्होंने मारा। सेडन इसी के साथ पुश करने वाले ZZP उनके ठीक पीछे है और यहाँ पे स्पॉट आउट कर चुके हैं। यहाँ पे नॉक आता हुआ MJ का बहुत ही अच्छा कवर फायर सेटअप, बहुत ही अच्छे ट्रेड फायर्स नॉक निकाल रहे हैं। बट यहाँ पे फर्स्ट एड जल्दी से जल्दी लगाना पड़ेगा। यॉनजून भी कूद के आ रहे हैं, उनके पास भी कोई फर्स्ट एड नहीं है। मिसाइल कोशिश कर रहे हैं अपने टीममेट को किसी भी प्रकार हील कर पाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। MJ यहाँ पे कूद चुके हैं, शॉट लेते हुए यॉनजून को भी नॉक कर दिया। 3 किल्स निकाल चुके हैं मिसाइल के साथ। एक 1v4 का सिचुएशन था। मिसाइल देखते हैं क्या यहाँ पे मिसाइल और MJ की जो फाइट होती है, क्या MJ क्लच कर पाएंगे। यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश करे, 6 बैंडेजेस है मिसाइल के पास, 1 फर्स्ट एड है बट इन्होंने स्पॉट कर दिया एक दूसरे को। यहाँ पे MJ barely trying to clutch it बट नहीं, मिसाइल विल बी द वन विनिंग। उसको बरकरार रखा, चारों दिशाओं को ठीक से यहाँ पे परखा, तो आई गेस इनको चिकन डिनर लेने से कोई नहीं रोक सकता। गिल के ऊपर ग्रेडा, 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है ऑरेंज रॉक के और यू लेवल अप के बीच में, लेकिन 2 प्लेयर्स डाउन है ऑरेंज रॉक की ग्रेनेड के द्वारा। RRQ के प्लेयर्स नहीं रुकना चाहते। 4 पॉइंट्स, 4th पोजीशन पर यू लेवल अप है और 5th पोजीशन पर ऑरेंज रॉक जो है। ये डिफरेंस यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस बन सकता है, लेकिन मावी और स्काउट एक ही एरिया के पीछे थे, ओपन से जा रहे हैं। मावी हल्का सा मुश्किल उनके लिए हो सकती है। स्प्रे आता है यूडू के जंपर का, मावी को लेकर जाते हैं, लेकिन बियर 11 वो गिल और स्काउट अभी भी एजेस की तरफ है। अब देखना पड़ेगा किस प्रकार अंदर आते हैं। बट चाक्सिन ने यहाँ पे मैच पर आपको स्पॉट कर लिया, बट फ्रिडॉल का नॉक जाता हुआ कमाल को नॉक करते हुए चाक्सिन यहाँ पे ट्रेड फायर नॉक निकालेंगे, फ्रिडॉल को नॉक कर देंगे। मैन पर अभी भी कोशिश करें, विंटर को उन्होंने कर दिया स्पॉट, एक के साथ ले ली स्प्रे बट ऑलमोस्ट barely at 20 HP ही सर्वाइव्स। You do you realize कि यहाँ पर जिंदा रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स फाइट मारे, मैन पर वहां पर स्पॉट हो चुके हैं, लेकिन गिल को डाउन कर चुके हैं। स्काउट इस फाइट के अंदर अकेले बचे थे, यूडू के प्लेयर्स को डाउन किया। एग्जैक्टली दे डू नॉट रियलाइज इस मूवमेंट पर कितना इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल फाइट एक 4v2 का सिचुएशन हो चुका है। विंटर पे डैमेज पड़ रहा है, ऑरेंज रॉक ने अपनी पोजीशन रिवील कर दी। स्काउट यहाँ पे स्प्रे बरकरार रखते हुए, गिल यहाँ पे एक फ्लैंक एंगल लेने की कोशिश करे। स्काउट के ऊपर एक शानदार ग्रेनेड जाता हुआ, पहले उनको 40% एचपी पे जिंदा रखा है। गिल का ये फ्लैंक बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकता है। इनिशियल 2 नॉक्स अगर लेने में सक्षम हो जाती है ऑरेंज रॉक, तो यहाँ पे चिकन डिनर भी निकाल जाएगी। बट स्काउट यहाँ पे 2 से नॉकआउट हो चुके हैं। गिल के ऊपर प्लेयर्स ने पुश कर दिया और यू लेवल अप, बैक टू बैक चिकन। 4 पॉइंट्स का डिफरेंस वहां पे, फिर 2 पॉइंट्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा बॉक्स गेम। सीधा टॉप 4 के अंदर एंट्री मारेंगे और बहुत ही ज्यादा क्लोज फिनिश। हम लोग को आइडिया नहीं था कि उल्लू के कितने बच्चे हैं और टीएस के कितने बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग सोच रहे थे कि टीएस और उल्लू के प्रॉपर फाइट होगी। बट टीएस जब खत्म होगी हमें श्योर होगा कि 4 बंदे 4v2 है,
तो मैं गिल को बोला, मतलब मावी गिल को बोला कि भाई जाके ट्राई करियो, एक आध नॉक फिनिश हो गया तो ठीक है, और स्काउट तू मत जा, तू कवर दे, अगर तू मर गया तो मर गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जोन के बाहर ही किल दे दिया, क्योंकि उनका और हम लोग के बीच में कंपटीशन है टॉप 4 के लिए, और एक इंडियन टीम एक वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है। बिल्कुल। तो वो हम लोग मतलब फुल ट्राई करने वाले, ऑल आउट जाने वाले, जितना आज तक सीखे 2 साल से, जितना खेले सब डालने वाले हम लोग ये अगले 6 गेम में। तो होपफुली थोड़ा सा लक फैक्टर साथ दे दे, आज जैसे आज दिया है कल दे दे तो हो जाएगा। बिल्कुल, और इसी के चलते हमारी साइड से कांग्रेचुलेशंस ऑन द ग्रेट